नमस्ते। पाराशर उवाच में आपका स्वागत है। आज हम शब्दों की विरासत और उनकी शुद्धता की बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी देना या निकलना जैसे शब्दों का गहरा अर्थ क्या है? भाषा एक बहती नदी की तरह है जो स्वरूप बदलती है, पर क्या हम शब्दों की आत्मा तो नहीं खो रहे? प्राचीन समय में मृग हर शिकारी पशु को कहते थे, पर आज ये केवल हिरण तक सीमित है। यही है अर्थ संकोच। वहीं दूसरी ओर तैल शब्द केवल तिल के रस के लिए था, पर आज हम बादाम के रस को भी तेल कहते हैं। यह है अर्थ विस्तार। भाषा की इस विकास यात्रा में शब्दों का अर्थ समय के साथ व्यापक होता गया है। पुराने समय में गंवार का अर्थ था ग्रामवासी, यानी गांव का सरल व्यक्ति, और आज हम इसे अनपढ़ कहते हैं। ये सामाजिक धारणाओं का भाषा पर पड़ने वाले प्रभाव का एक उदाहरण है। अग्नि और प्रकाश, इन्हें बुझाया नहीं जाता क्योंकि बुझाना अंत का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि हमारी परंपराओं में प्रकाश को हमेशा जीवित रखने पर जोर दिया गया है। इसी तरह व्यापार में दुकान बंद करना नहीं, बल्कि दुकान बढ़ाना शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि समृद्धि बनी रहे। भाषा और संस्कृति का यह अटूट संबंध हमारी पहचान को समृद्ध बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो शब्द बोलते हैं उनका गहरा अर्थ क्या होता है और हमें शुरू से ही सही भाषा का उपयोग क्यों करना चाहिए? उदाहरण के लिए, हम अक्सर एक शब्द बोलते हैं, मुझे पानी देना, लेकिन लोक परंपरा में इस शब्दावली का एक बहुत ही अलग और गंभीर अर्थ है। दरअसल लोक परंपरा में यह शब्दावली मुख्य रूप से मृतकों के लिए काम आती है। किसी को बद्दुआ देते समय कहा जाता है कि तेरे घर में कोई पानी देने वाला भी न बचे, जिसका अर्थ है कि तेरा श्राद्ध करने वाला भी कोई न रहे। इसीलिए शब्दों के चयन में सावधानी और सही भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगली बार पानी मांगते समय इस बारीकी को जरूर याद रखें। हम अक्सर निकलना शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि सही शब्द है जाता हूँ। निकलना का अर्थ है जहाँ से वापस न लौटना हो। क्या आप जानते हैं कि शिक्षक का वास्तविक अर्थ है शिक्षा ग्रहण करने वाला, यानी जो निरंतर सीख रहा है वही शिक्षक है। इसी तरह विनय का अर्थ केवल विनम्रता नहीं है, इसका अर्थ है विशिष्ट नय, यानी एक विशेष नीति या अनुशासन। और उपासना का अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि उप प्लस आसन, यानी ईश्वर के निकट बैठना है। भक्ति वह चरम स्थिति है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई भेद न रहे और आप अपने इष्ट का अंग बन जाते हैं। भाषा हमारी संस्कृति का दर्पण है। शब्द सही होंगे तो अर्थ सही पहुँचेगा और विचार शुद्ध होंगे। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले एक पल रुककर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। शब्द चुनिए संभल कर।